नहीं, मुजाहिद साहब से ज़ाहिर है कि जान पहचान का ताल्लुक़ था, लेकिन जिस ज़माने में जिला परिषद के बाद मैं जब एमएलए का इलेक्शन लड़ा तो तस्लीमुद्दीन साहब एमपी बन गए यहाँ से। तो उस जगह चूँकि तस्लीमुद्दीन साहब के ज़माने में चेयरमैन का उम्मीदवार भी मुझे बनाया गया था, लेकिन मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैं चेयरमैन बनने के लायक भी नहीं था। और तस्लीमुद्दीन साहब के साथ मैं जुड़ा हुआ रहा एक शागिर्द की हैसियत से। तस्लीमुद्दीन साहब बेचारे ने मेरे साथ बड़ी हमदर्दी की और उसने मुझे फिर टिकट दिया। और अवामी मिजाज भी उस वक्त बन गया था 2005 में कि लोग बोलने लगे थे कि तस्लीम साहब एमपी बनते हैं तो अख्तर साहब को टिकट मिलना चाहिए। तो अवामी दबाव भी था और तस्लीमुद्दीन साहब की मोहब्बत भी दी, मुझे टिकट मिला और लोगों ने मुझे हाथों हाथ जिताया। 2005 में 2 बार इलेक्शन लड़ने की नौबत आ गई, दूसरी बार और ज़्यादा वोट से हमको जिताया। तो जाहिर है कि उस वक्त वो पंचायत समिति के मेंबर तो नहीं, उस वक्त टीचर हुआ करते थे, वो पंचायत समिति की मेंबरशिप में भी उनकी वाइफ थी, तो सरोकार था मेरे इलेक्शन में काम भी आए वो। तो ये है, और उस ज़माने से उनका ताल्लुक़ था हमारा। आपके रास्ते दोनों के अलग कैसे हुए? नहीं, रास्ते असल मामला ये हुआ कि मुजाहिद मियाँ को अपनी इसका अंदाज़ा नहीं रहता। एक तो ये है कि उसका काम करने का तरीक़ा अलग था। मैं चाह रहा था कि समाज साफ़ सुथरे लोगों का एक समाज बने, लेकिन हमें से गलत लोगों की पैरवी उनकी आदत थी। मैं वहाँ पर एक रिश्वतखोर वीडियो के ख़िलाफ़ मैं लड़ रहा था। अब मेरे यहाँ वो आते थे, मैं उनकी जो पर कार्रवाई करता था वो जा कर के उनको सुनाते थे, और नतीजा ये होता था कि मेरी चुगलखोरी करके वो वीडियो के जैसे ठेकेदारी करने लगे, और ठेकेदारी करके जो पैसे कमाने लगे तो मैंने कहा कि ये आदमी तो कहीं से वफा के लायक नहीं है। तो थोड़ी बहुत रंज हुई। तो उसके बाद वो जा कर के बीजेपी वाली जदयू के साथ 2010 में मेरे ख़िलाफ़ खड़े हो गए। मुझे परवाह भी नहीं रहा, चूँकि दलाली को मैं शुरू से पसंद नहीं करता रहा, ठेकेदारी मेरी आदत नहीं रही, और ये मेरे यहाँ आना और जाकर मेरी बात अफसर को जाकर लगाना ये मुझे बहुत गिरा गुजरा। तो ऐसे लोगों को मैंने करीब करना भी नहीं चाहा। अख्तर ईमान साहब के साथ तो शुरू से जुड़े हुए थे। जब वो जिला पार्षद चुने गए, हारून साहब हम ही लोग जो है वो मुखिया के लिए ये जो है नॉमिनेशन किए थे, और फिर 2005 में भी टिकट त्रिलोक चंद जैन जी को लालू जी तय कर दिए थे। जब सारे कैंडिडेट वापस आ गए ये लोग, तो हम लोग अंजार साहब, मैं खुद और जो है हारून इकबाल साहब, इलाके के बहुत सारे लोग हम लोग तस्लीम साहब के पास जो गए और फरियाद किए, तब जाके फिर इनको जो है टिकट जो है मिला। तो आप दोनों के रास्ते अलग कहाँ से होते हैं? 2010 में जब आपने अलग चुनाव लड़ा वहाँ से, या उससे पहले से? नहीं, 2009 के चुनाव से रास्ते अलग हुए। 2009 में मरहूम सांसद तस्लीमुद्दीन चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग उनके साथ थे, और वो उनके एमएलए थे। वो चाहते थे कि तस्लीम साहब अररिया से चुनाव लड़े, उसी ठीक है, और मैं जो है यहाँ से चुनाव लड़ूं, किशनगंज से लोकसभा। तस्लीम चाहते थे? जी। तस्लीम साहब जब यहाँ से अपनी उम्मीदवारी किए तो ये रहते थे तस्लीम साहब के साथ, लेकिन इंटरनली उनके खिलाफ में इनकी पूरी टीम लगी हुई थी। और जब याद होगा हल्दी खोरा में तस्लीम साहब का जो दौरा था, उनके गाड़ी पर पथराव किया, और जिन लोगों ने पथराव किया वो सारे अख्तर ईमान साहब के लोग थे। वो उस वक्त भी उन्हीं के डेरा में रहा करते थे। तो ये क्या मौलाना असरार साहब को समर्थन कर रहे थे सब? अब ये नहीं पता, लेकिन इनके विरोध में थे। और जो है फिर जो है तस्लीम साहब चुनाव हार गए। उसी दिन से तस्लीम साहब से उनकी दूरियां बढ़ती रह गई। और जब हल्दी खोरा की घटना के बाद अररिया बहुत रात में हम लोग पहुँचे, अख्तर ईमान भी आए थे, तो जितने भी तस्लीमुद्दीन साहब के चाहने वाले थे इनको बहुत बुरा भला कहे, वहाँ पर जो नहीं कहने का कहे, और वहीं से दूरियां बढ़ती गई।